स्क्रीन पर कि प्रार्थना कह रहा है कि नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 कह रहा है पश्चाताप करना, मतलब पवित्रताई में जीवन जीना, और नंबर 3 कह रहा है आत्मिक खतना, मतलब बैप्टिज्म लेना, और चौथा कह रहा है अधीनता। जब आप इन 4 बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अमल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ राज की बातें खोलना चाहता है, कुछ आशीषें खोलना चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो डेली प्रार्थना करता हूँ, डेली बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं आ सकता, मैं तो आज़ाद हूँ और मैं तो प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज हो सकता है आपकी हड्डियों का लालच कर रहा हो, आपके बिजनेस का लालच कर रहा हो, शैतान आपकी चीज़ों का लालच करता है, लेकिन लोगों को नहीं पता प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। कि हम पढ़ते बाइबल के अंदर निर्गमन 34 के 24 को हम देखते, देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ, निर्गमन के, हाँ पढ़ेंगे, देखो यहां पर लिखा, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। ये वचन कह रहे कि परमेश्वर समझा रहा था उन लोगों को, कह रहा था, बता रहा था मूसा के थ्रू के इन लोगों को बोल, इजराइलियों को, कि जब तुम कह रहा कि 3 बार इजराइल में प्रार्थना करने के लिए आया करोगे तो कह रहा तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। ऐसे ही जब मैं एक बार प्रचार कर रहा था तो एक यूएसए में जो ये लेडीज के बारे में बता रहा हूँ कि ये बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब इसका पति मर गया, बच्चे मर गए, तो उसके बाद इसकी जो जमीन थी, जायदाद थी, घर था, इस पर जादू टोने करने शुरू कर दिए लोगों ने, और इसकी प्रॉपर्टी को इसके रिश्तेदारों ने, इसके लोगों ने इसको हथियाने की कोशिश किया। और ये जानती है कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मेरे घर पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसने हिम्मत करके यूएसए से ये 3 बार, साल में 3 बार इसने विजिट किया और आकर प्रार्थना कराई। और मैंने इसको बताया कि अगर तू दिन में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाए, मतलब कि प्रार्थना करना, परमेश्वर को मुंह दिखाना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं, जैसे आप आईने के पास जाते हैं, अपना मुंह दिखाते हैं आईने को कि मैं आज देख कितना सुंदर लग रहा हूं, तेरे लिए आया हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे ही आज आप बाइबल में जब जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर को आप अपना मुंह दिखाते हैं और परमेश्वर आपको आपकी मुंह दिखाई जरूर देगा। जब कोई समाज में, मैं कह रहा हूं यूपी में जब कोई नई बहू आती है दुल्हन, तो उसको क्या करते हैं, उसको मुंह दिखाई देते हैं। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नए हो, आप नहीं जानते परमेश्वर को प्रार्थना करना, नहीं जानते परमेश्वर से पैसे प्रार्थना करना, लेकिन अगर आज आप मुंह भी दिखा रहे हो बाइबल में, आप हाथ जोड़कर भी बैठ गए हो, तो भी परमेश्वर आपकी सुनने वाला है, वो आपको मुंह दिखाई जरूर देगा। एक गवाही आज रात आपकी जरूर बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये मुंह दिखाई का इनाम आज रात मिलेगा। जो आप मुझे मुंह दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमारे बीच में, मैं आपको मुंह दिखा रहा हूं, इसका मतलब कि हमारे बीच में परमेश्वर है, हम उसको अपना मुंह दिखा रहे हैं। और इस लाइव के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आपके हर एक प्रकार के बंधन टूटेंगे। इस औरत ने जब इस तरीके से प्रार्थना करना स्टार्ट किया, इन 4 सीक्रेट को अपनी जिंदगी में अपनाया, और उसी समय थोड़े दिन के बाद इसने बताया कि मेरे घर में जो परिवार के लोग जो जादू टोना कर रहे थे वो सब कुछ फिनिश हो गया, और उस दिन से इसके घर में शांति आने लगी। लेकिन बहुत बार हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मेरे घर में कोई कर्ज नहीं, यीशु मसीह ने कर्ज को तोड़ दिया। आज लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक वो कर्ज नहीं टूटता, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा प्रकाशित वाक्य में, जो कोई जय प्राप्त करे वो इन सब वस्तुओं का वारिश होगा। 21 के 27-28 में लिखा, वहां पर 21 के 7 और 8 में लिखा प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि जो जय प्राप्त करे, इसका मतलब जय परमेश्वर ने प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह ने धरती पर आकर क्रूस पर चढ़कर, लेकिन आपके लिए उसने जय प्राप्त कर लिया। अब ये नहीं कि आप सो और खाओ और चले जाओ अपने काम पर, कह रहा अब आपको प्रार्थना करना है। कह रहा जब आप प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलते हो तो कह रहा है कि इसका मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को मुंह दिखा कर गए, आप शैतान को मुंह दिखा कर नहीं गए। याद रखना, बाइबल बोलती है कि एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा। अगर आज आपने किसी से कमिटमेंट किया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे साल में पास कराएगा, परमेश्वर बोलता है तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा। याद रखना, जो आपके जुबान का परमेश्वर है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह का सृजनहार है, वो आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से इन 4 सीक्रेट को मानूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। अब्राहम भी इस बात को नहीं समझ पाया था। अब्राहम के ऊपर देखते हैं आप कि अब्राहम पहले कैसे 90 साल तक उसको उसकी पत्नी सारा को बच्चा नहीं हुआ, और उसके बाद जब उसको बच्चा हुआ तो इसहाक को भी यही प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं जब उसने प्रार्थनाएं किया और तब परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, 90 साल के बाद इसहाक पैदा हुआ। तो इसहाक ने जब देखा कि 20 साल तक रिबका को भी बच्चा नहीं हो रहा, तो उसी समय उसके दिमाग में भी टेंशन आई कि मेरे घर में, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लेकिन बाइबल बताती है, देखो इसहाक जो है चालाक था, और उसने क्या किया, उत्पत्ति के जेनेसिस चैप्टर 25 के 21 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने देखो स्क्रीन पर लिखा करा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की
और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हो गई। इसका मतलब कि प्रार्थनाओं में दम है। ये 20 साल अगर प्रार्थना ना करता, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब इसने कभी सीरियस सोचा ही नहीं। आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, नवी नवी शादी होती है, बोलते हैं हमें फ्यूचर बनाना है, अभी ना, अभी हमें कनाडा जाना है, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, अभी हमें अमेरिका जाना है, अभी हमें 3 साल हमें ये काम करना है, लेकिन उनको बच्चा नहीं होता, फिर उनको टेंशन होती है कि यार ये क्या है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, कई बार खान पीन से, कई बार किसी चीजों से। लेकिन यहाँ पर मैं कर्ज की बात कर रहा हूं कि अब्राहम से लेकर कह रहा उसके बेटे के ऊपर प्रॉब्लम आई, टांग के ऊपर वही प्रॉब्लम। इसका मतलब कि माँ बाप जब बोलते हैं बेटे प्रार्थना कर, वो ठीक गुस्सा करते हैं। जब पति बोलता है पत्नी को तो ठीक गुस्सा करता है। जब कई बार बच्चों को बोला जाता है तो ठीक गुस्सा करता है कि बेटे प्रार्थना कर। लेकिन बाद में रिजल्ट पता लगता है, अच्छा ओहो ये हो गया। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का परमेश्वर है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है जैसे आपके पीछे शराब घूमते हैं तो दादे परदादों से घूमते हैं, ऐसे ही आपने अगर प्रार्थनाएं की हैं तो आपके पीछे, आपके वंश में, कह रहा आपके बच्चों तक वो प्रार्थना का असर घूमेगा, जब तक आपके बच्चों को नंबर 1 ना कर दे। याद रखना, जब तक आपके बच्चों को आशीषें ना दे दे। कह रहे यहां पर मैंने अभी आपको शरापों के बारे में बताया।